शहर के एक पुराने मोहल्ले में अहमद और उसकी बीवी फातिमा रहते थे। दोनों की शादी को 10 साल हो चुके थे, मगर औलाद की नेमत से महरूम थे। फातिमा की आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते थे। कई बार रिश्तेदारों के ताने सुनकर वो टूट जाती, लेकिन अहमद हमेशा उसका हौसला बढ़ाता। फातिमा, हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। वो बेहतरीन वक्त पर अपनी रहमत नाजिल करता है। अहमद उसे दिलासा देता। डॉक्टरों के कई इलाज करवाए, वजीफे पढ़े, नसीहतों पर अमल किया, मगर कोई असर न हुआ। हर बार नतीजा वही मायूसी लेकर आता। धीरे धीरे फातिमा की हालत खराब होने लगी, उसका यकीन डगमगाने लगा। एक रोज फातिमा ने रोते हुए अहमद से कहा, शायद अल्लाह ने मेरी किस्मत में औलाद लिखी ही नहीं है। अब मुझसे और सब्र नहीं होता। अहमद ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हम रोजा रखकर उसकी बारगाह में दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह हमारी भी सुनी जाएगी। रमजान का मुबारक महीना करीब था। अहमद और फातिमा ने तय किया कि इस बार पूरे रमजान में वो रोजे रखेंगे और हर रोजा खोलते वक्त सच्चे दिल से औलाद के लिए दुआ करेंगे। रमजान का पहला दिन आया। सुबह सुबह सहरी के वक्त फातिमा ने पूरी लगन से खाना तैयार किया। दोनों ने नियत करके रोजा रखा। उस दिन फातिमा ने अपना दिल अल्लाह के आगे खोल दिया। नमाज के बाद सजदे में गिरकर रो रो कर दुआ मांगी, या अल्लाह, तू तो दिलों के हालात जानता है। अगर मेरी तकदीर में औलाद लिखी है तो अपनी रहमत से मुझे ये इनाम दे दे। अहमद ने भी उसी सच्चाई से दुआ की। हर रोज उनकी दुआओं में यही एक इल्तिजा होती। रमजान के दिन गुजरते जा रहे थे। अहमद और फातिमा हर रोज पूरी लगन के साथ इबादत में लगे हुए थे। हर रोजा खोलते वक्त उनकी आंखें अल्लाह के सामने गिड़गिड़ातीं, सजदे में उनकी सिसकियां गूंजतीं, मगर उनकी दुआओं का अभी तक कोई असर नजर नहीं आ रहा था। एक रोज फातिमा बेहद मायूस हो गई। उस दिन उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। सहरी के वक्त उसके सर में तेज दर्द था, हल्का बुखार भी महसूस हो रहा था। अहमद ने देखा तो फौरन पानी का गिलास लाकर कहा, फातिमा, तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही, तुम रोजा मत रखो। अल्लाह तो हमारे हालात को जानता है, वो तुम्हारी तकलीफ को समझेगा। फातिमा ने आंखों में आंसू लिए कहा, नहीं अहमद, मैंने अल्लाह से औलाद के लिए दुआ का वादा किया है। मैं अपनी बीमारी की वजह से इस इबादत को नहीं छोड़ सकती। अल्लाह मेरे सब्र को देख रहा है, वो मेरी हालत को जानता है। अहमद उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। वो जानता था कि फातिमा की ये कोशिश उसकी मजबूत ईमानदारी का सबूत है। दिन चढ़ता गया। फातिमा की हालत बिगड़ती रही। उसे कमजोरी महसूस होने लगी, मगर उसने न हिम्मत छोड़ी और न ही अपनी दुआ में कमी आने दी। मगर इस सब के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठा था। रमजान के 15वें रोजे की रात जब दोनों इफ्तार करके बैठ गए तो फातिमा ने उदास आवाज में कहा, अहमद, कभी कभी मुझे लगता है कि शायद अल्लाह मेरी दुआ कबूल ही नहीं करेगा। अहमद ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, फातिमा, ये अल्लाह का इम्तिहान है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। याद रखना, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, तो सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अहमद की बात सुनकर फातिमा की आंखों में चमक आ गई। उसकी उम्मीद फिर से जाग उठी। रमजान के आखिरी अशरे का आगाज हो चुका था। अब दोनों की दुआओं में और ज्यादा सच्चाई आ गई थी। फातिमा की हालत में अब सुधार था, मगर उसकी आंखों में एक सवाल अब भी मौजूद था, क्या अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा? एक रोज आधी रात को फातिमा की आंख अचानक खुल गई। उसे महसूस हुआ जैसे उसके दिल को किसी ने हल्का कर दिया हो। वो उठी और वुजू करके नमाज अदा करने लगी। सजदे में जाते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। या अल्लाह, तेरी रहमत से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर तूने मुझे औलाद की नेमत से नवाजा तो मैं अपनी जिंदगी तेरी राह में लगा दूंगी, मगर अगर मेरी किस्मत में ये नेमत नहीं लिखी तो मुझे सब्र की ताकत दे दे। उस रात फातिमा की दुआ में एक अजीब सुकून था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तमाम परेशानियां अल्लाह के सुपुर्द हो गई हों। अगली सुबह जब फातिमा की आंख खुली तो उसकी तबीयत बेहद हल्की महसूस हो रही थी। उसके दिल में उम्मीद का एक नूर चमकने लगा था। उसी रोजा खोलते वक्त फातिमा ने अहमद से कहा, अहमद, मेरा दिल कह रहा है कि हमारी दुआ कबूल होने वाली है। अहमद ने उसके चेहरे को देखा। वहां मायूसी की जगह उम्मीद का उजाला था। रमजान के आखिरी दिन करीब आ रहे थे।
हर रोज फातिमा और अहमद की दुआओं में इखलास और सच्चाई बढ़ती जा रही थी। फातिमा का यकीन दिन ब दिन मजबूत हो रहा था, लेकिन अल्लाह का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। रमजान की 27वीं रात आई, जिसे शब कद्र कहा जाता है। वो मुबारक रात जिसमें कुरान नाजिल हुआ और जिसे 1000 महीनों से बेहतर बताया गया है। फातिमा इस रात के लिए बहुत बेचैन थी। उसने इरादा कर लिया था कि वो पूरी रात इबादत में गुजारेगी। उस रात फातिमा ने नफल नमाज पढ़नी शुरू की। हर सजदे में उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी दुआ के अल्फाज बेहद दर्द भरे थे। या अल्लाह, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मैंने अपने दिल की हर तमन्ना को तेरी रहमत के सुपुर्द कर दिया है। अगर तू मुझे औलाद दे दे तो मैं उसका हर लम्हा तेरी राह में गुजार दूंगी, पर अगर मेरी तकदीर में औलाद नहीं लिखी तो मुझे इतना सब्र अता कर दे कि मैं तेरी रजा पर राजी रह सकूं। फातिमा बार बार यही दुआ मांगती रही। उस रात फातिमा को महसूस हुआ कि उसकी दुआएं आसमान तक पहुंच रही हैं। उसकी आंखें भारी हो गईं और उसे नींद आ गई। उस रात फातिमा ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक रोशन मैदान में सफेद लिबास पहने एक बुजुर्ग खड़े हैं। उनके चेहरे पर अजीब सा नूर था। वो फातिमा की तरफ देखते हुए मुस्कुराए और कहा, बेटी, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। तूने रोजे की हालत में जो सब्र किया है, उसकी बरकत से अल्लाह ने तुझे एक बड़ी नेमत से नवाजने का फैसला किया है। अब अपने दिल में कोई शक मत रखना। तेरा घर जल्द ही खुशियों से भर जाएगा। फातिमा हड़बड़ाकर उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने तुनरत अहमद को उठाया और ख्वाब के बारे में बताया। अहमद ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह की कसम, मुझे यकीन था कि अल्लाह हमारी दुआ जरूर सुनेगा। उस दिन फातिमा का दिल हल्का हो गया। उसे यकीन था कि उसकी दुआ कबूल हो चुकी है, मगर अभी भी उसकी सब्र की परीक्षा बाकी थी। रमजान खत्म हुआ और ईद का दिन आ गया। मोहल्ले में हर तरफ रौनक थी। बच्चे नए कपड़े पहनकर दौड़ते भागते नजर आ रहे थे। फातिमा जब उन्हें देखती तो उसकी आंखें भर आतीं, लेकिन इस बार उसका दिल मायूस नहीं था। उसके चेहरे पर उम्मीद का नूर था। ईद के कुछ दिन बाद फातिमा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे सुबह सुबह मितली आती, बदन में भारीपन महसूस होता और वो जल्दी थक जाती। अहमद उसकी हालत देखकर घबरा गया। उसने फातिमा को डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने फातिमा का मुआयना किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। फातिमा मां बनने वाली हैं। अहमद और फातिमा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वो डॉक्टर के पास ही सजदे में गिर गए और रो रो कर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। जब वे घर लौटे तो मोहल्ले की औरतों ने फातिमा को घेर लिया। सब फातिमा को मुबारकबाद देने लगीं, मगर फातिमा की आंखें आसमान की तरफ थीं। उसकी जुबान पर सिर्फ यही अल्फाज थे, या अल्लाह, तूने मेरे रोजे के सब्र का फल दिया, तेरी रहमत का कोई हिसाब नहीं। फातिमा की खुशियों का ये सफर अब भी पूरा नहीं हुआ था। उसके गर्भ के शुरुआती महीने बेहद मुश्किल साबित हुए। फातिमा को कमजोरी घेरने लगी। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि वो ज्यादा काम न करे और आराम करे। अहमद ने फातिमा का बहुत ख्याल रखा, मगर मुश्किल ये थी कि अहमद का कारोबार इन दिनों मंदा चल रहा था। घर का खर्चा मुश्किल से पूरा हो रहा था। एक रात जब फातिमा की तबीयत बेहद खराब हो गई तो अहमद ने उसकी दवाइयों के लिए अपनी जमा पूंजी खर्च कर दी, मगर इसके बाद घर के राशन के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। अहमद ने पड़ोस के दुकानदार से उधार मांगने का इरादा किया, लेकिन उसे याद आया कि उसने पहले ही बहुत उधार ले रखा है। अहमद का दिल बेचैन हो उठा। वो घर के आंगन में बैठा आसमान की तरफ देखता रहा। या अल्लाह, तूने मुझ पर अपनी रहमत फरमाई, तू ही मेरी परेशानी दूर करने वाला है। उस रात अहमद ने भी देर तक इबादत की। सुबह फज्र की अजान के बाद ही उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो एक अजनबी खड़ा था। उस आदमी ने एक थैला अहमद के हाथ में थमाया और कहा, किसी ने आपके लिए ये अमानत भिजवाई है। अहमद ने थैला खोला तो उसमें भरपूर राशन, दवाइयां और एक लिफाफा था। लिफाफे के अंदर सिर्फ एक छोटी सी पर्ची थी, जिस पर लिखा था, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। अहमद की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो समझ गया कि ये सिर्फ किसी इंसान का करम नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद थी।
फातिमा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। शुरुआती महीनों में उसे जो कमजोरी महसूस होती थी, वो अब गंभीर बीमारी का रूप ले चुकी थी। अक्सर उसकी सांसें तेज चलने लगतीं, पेट में तेज दर्द उठता और कमजोरी इतनी बढ़ जाती कि उसे उठने बैठने में भी दिक्कत होती। अहमद हर वक्त उसके पास बैठा रहता, उसके सिर पर हाथ फेरता और उसे हौसला देता, मगर उसकी आंखों में छिपी चिंता को फातिमा साफ महसूस कर रही थी। एक दिन जब फातिमा की तबीयत बहुत बिगड़ गई, तो अहमद उसे लेकर फिर डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद अपनी पेशानी पर चिंता की लकीरें डालते हुए कहा, फातिमा की हालत ठीक नहीं है। गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी इसका असर पड़ सकता है। अगर जल्द ही इलाज न किया गया तो दोनों की जान को खतरा हो सकता है। ये सुनते ही अहमद का दिल धक से रह गया। उसकी आंखें भर आईं। उसकी हालत देखकर डॉक्टर ने कहा, घबराइए मत। अगर सही दवाइयां दी जाई और पूरा ख्याल रखा जाए तो फातिमा और बच्चा दोनों सही सलामत रह सकते हैं, लेकिन इलाज महंगा पड़ेगा। आपको जल्द ही पैसे का इंतजाम करना होगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर अहमद का दिल बैठ गया। उसकी जेब खाली थी और उधार देने वाले पहले ही मुंह मोड़ चुके थे। लेकिन अहमद को अपनी फिक्र से ज्यादा फातिमा की चिंता थी। अगली सुबह अहमद घर से निकला और अपने पुराने दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से मदद मांगने के लिए दौड़ता रहा, मगर हर तरफ से उसे मायूसी ही हाथ लगी। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वो मस्जिद चला गया। वहां के कोने में बैठकर उसने हाथ उठाए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, या अल्लाह, तूने मुझ पर इतनी रहमत बरसाई, तूने मुझे अपनी नेमत से नवाजा। अब मेरी फातिमा को बचा ले। तू जानता है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, मगर तू सबसे बड़ा रिज्क देने वाला है। मेरी मदद कर दे या अल्लाह। वो सजदे में गिर पड़ा और देर तक रोता रहा। उसके आंसू उसकी दुआओं की गवाही दे रहे थे। उसी शाम अहमद थका हारा घर लौट रहा था कि रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। वो बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले, नूरानी चेहरे के मालिक थे। उन्होंने अहमद की हालत देखकर पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? अहमद को अपना दर्द बताते देर न लगी। वो अपनी परेशानी बयान करता गया और बुजुर्ग उसकी बातें ध्यान से सुनते रहे। जब अहमद अपनी बात खत्म कर चुका तो बुजुर्ग ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक कपड़े में बंधी रकम निकालकर अहमद के हाथ में रख दी। इससे अपनी बीवी का इलाज करा लो। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और याद रखना, अल्लाह अपने नेक बंदों को ऐसे ही आजमाता है। अहमद ने आंखों में आंसू लिए उनका शुक्रिया अदा किया, मगर जब उसने सिर उठाकर देखा तो वो बुजुर्ग वहां से जा चुके थे। अहमद ने चारों तरफ देखा, मगर वो कहीं नजर नहीं आए। उसे यकीन हो गया कि ये कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजी गई मदद थी। घर पहुंचकर जब अहमद ने फातिमा को ये बात बताई तो उसकी आंखें भी छलक पड़ीं। अहमद, ये सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये अल्लाह का पैगाम है कि हमारी दुआ कबूल हो रही है। अगले ही दिन अहमद ने डॉक्टर के पास जाकर फातिमा का इलाज शुरू करवाया। धीरे धीरे फातिमा की हालत सुधरने लगी। उसकी तबीयत अब पहले से बेहतर हो गई थी। वक्त गुजरता गया और फातिमा के गर्भ का 7वां महीना आ पहुंचा। इस दौरान अहमद ने दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर लिया था। अल्लाह ने उसकी मेहनत में इतनी बरकत डाली कि उसका कारोबार फिर से फलने फूलने लगा। जब फातिमा के गर्भ का 9वां महीना पूरा होने को आया तो एक रात उसकी हालत अचानक बिगड़ गई। उसके पेट में तेज दर्द उठा और वो तड़पने लगी। अहमद घबराकर उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने फौरन उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने का फैसला किया। अहमद के लिए वो लम्हे बेहद मुश्किल थे। वो अस्पताल की मस्जिद में जाकर सजदे में गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा, या अल्लाह, तूने मुझ पर रहमत फरमाई। अब मेरी बीवी फातिमा और मेरे बच्चे को सलामत रखना। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटे की नेमत से नवाजा है और फातिमा भी बिल्कुल ठीक है। ये सुनते ही अहमद की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो फिर से सजदे में गिर पड़ा और देर तक अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। जब अहमद फातिमा के कमरे में पहुंचा तो उसकी गोद में एक प्यारा सा बच्चा था। फातिमा के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अहमद ने बच्चे को गोद में लिया, उसकी छोटी छोटी उंगलियां थामी और उसके मासूम चेहरे को देखकर कहा,
तू मेरी दुआओं का इनाम है, मेरे सब्र का फल है। तू अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है। फातिमा की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो आंसू खुशी और राहत के थे। अब फातिमा की गोद में प्यारा सा बेटा था, जिसका नाम उन्होंने सलमान रखा। सलमान की किलकारियां अब उस घर की रौनक बन चुकी थीं। फातिमा और अहमद जब भी उसे देखते, उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते। अहमद अक्सर सलमान को गोद में उठाकर कहता, तू मेरी दुआओं का फल है, मेरे रोजे के सब्र का इनाम है। फातिमा भी अपनी ममता का पूरा प्यार सलमान पर लुटाती। लेकिन इस खुशी के माहौल में भी फातिमा के दिल में एक बात बैठी हुई थी, कहीं वो इस नेमत की कद्र करने में कोई कमी न कर बैठे। एक रोज फातिमा ने अहमद से कहा, अहमद, मैं सोच रही थी कि हम इस बच्चे को इस तरह पालें कि ये अल्लाह का नेक बंदा बने। हमें इस नेमत की हिफाजत करनी होगी। अहमद ने हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल फातिमा, ये बच्चा हमारी रोजे की दुआ का इनाम है, हमें इसे अल्लाह के रास्ते पर ही चलाना होगा। सलमान के जन्म के बाद अहमद का कारोबार एक बार फिर से मंदा पड़ने लगा। पहले जिन ग्राहकों का आना जाना लगा रहता था, अब वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। दुकान का सामान बिकना रुक गया था और उधारी का बोझ फिर से बढ़ने लगा था। एक दिन जब फातिमा ने देखा कि अहमद चिंता में डूबा हुआ है, तो उसने उससे वजह पूछी। अहमद ने ठंडी सांस लेकर कहा, फातिमा, अब हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं। घर का खर्च मुश्किल से पूरा हो रहा है। फातिमा ने अहमद का हाथ थामते हुए कहा, अहमद, जब अल्लाह ने हमें इतने बड़े इम्तिहान के बाद ये नेमत दी है, तो क्या वो अब हमारी मदद नहीं करेगा? हमें फिर से सब्र और दुआ का सहारा लेना चाहिए। अहमद उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अल्लाह हमें देख रहा है, वो हमें फिर से मायूस नहीं करेगा। उस रात फातिमा और अहमद ने मिलकर तहज्जुद की नमाज पढ़ी। दोनों ने नमाज के बाद मिलकर दुआ मांगी, या अल्लाह, तूने हमें औलाद जैसी नेमत दी, अब हमारी रोजी रोटी में भी बरकत अता फरमा, हमें अपनी रहमत से फिर से नवाज दे। अहमद को अगले दिन अपने पुराने दोस्त जावेद का ख्याल आया। जावेद एक बड़ा कारोबारी था और अहमद से काफी अच्छी दोस्ती थी। अहमद ने सोचा कि क्यों न उससे कुछ मदद मांग ली जाए। जब अहमद जावेद के पास पहुंचा और अपनी परेशानी बताई, तो जावेद ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उसने अहमद को अपने कारोबार में एक नई जिम्मेदारी दी और कुछ पैसे भी उधार दे दिए। अहमद ने उन पैसों से अपनी दुकान में नया सामान खरीदा और दुकान को फिर से संवारने में लग गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ फिर से बढ़ने लगी। कुछ ही महीनों में उसका कारोबार पहले से भी ज्यादा चलने लगा। अहमद और फातिमा को अब एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी, अल्लाह की दी हुई नेमत को संभालना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। फातिमा ने सलमान की परवरिश पर खास ध्यान देना शुरू कर दिया। वो उसे छोटी उम्र से ही कुरान सुनाने लगी। जब सलमान 3 साल का हुआ, तो फातिमा उसे अपने साथ मस्जिद ले जाने लगी। एक रोज फातिमा ने देखा कि सलमान अपनी छोटी सी टोपी पहनकर नमाज के लिए तैयार हो रहा है। उसने मुस्कुराते हुए सलमान से पूछा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? सलमान ने मासूमियत से जवाब दिया, अम्मी, मैं अल्लाह के घर जा रहा हूं। आप ही तो कहती हैं कि अल्लाह हमारे रोजे की दुआ सुनता है। मैं भी उससे दुआ करूंगा कि मेरे अब्बू की दुकान खूब चले। फातिमा की आंखें भर आईं। उसने सलमान को गले लगा लिया और कहा, बिल्कुल बेटा, अल्लाह से दुआ करने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते। वक्त गुजरता गया और सलमान बड़ा होता गया। उसकी परवरिश में फातिमा और अहमद ने कभी कोई कमी नहीं आने दी। उन्हें अच्छी तरह याद था कि सलमान सिर्फ उनका बेटा नहीं, बल्कि उनकी दुआओं का फल था। अहमद जब भी किसी परेशान इंसान को देखता, तो उसे यही नसीहत देता, सब्र करो और रोजे की हालत में अल्लाह से दुआ करो। उसकी रहमत किसी भी हाल में देर नहीं करती। फातिमा भी औरतों की महफिल में जाकर अपनी कहानी सुनाती और कहती, मैंने अपने बेटे को अल्लाह से रोजे के सब्र के साथ मांगा है। यकीन रखो, अल्लाह सब्र करने वालों की दुआ जरूर सुनता है। वक्त गुजरता गया। सलमान अब 10 साल का हो चुका था। उसकी परवरिश में फातिमा और अहमद ने कभी कोई कमी नहीं की थी। उन्होंने उसे सिर्फ अच्छे कपड़े पहनाने और अच्छी तालीम देने का ही ख्याल नहीं रखा, बल्कि उसकी तरबियत में भी खास ध्यान दिया।
सलमान बेहद फरमाबरदार बच्चा था। उसकी आदतें बिल्कुल नेक मुसलमान जैसी थीं। नमाज में सुस्ती नहीं करता, कुरान पढ़ना उसका शौक था और गरीबों की मदद करने का उसे खास जौक था। एक दिन फातिमा ने देखा कि सलमान अपने बस्ते में कुछ रख रहा है। बेटा, ये क्या कर रहे हो? फातिमा ने पूछा। सलमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अम्मी, हमारे पड़ोस में जो अनवर चाचा हैं ना, उनकी हालत बहुत खराब है। मैं अपनी पॉकेट मनी में से कुछ पैसे और खाने की चीजें उनके बेटे को देने जा रहा हूं। फातिमा की आंखें चमक उठीं। उसे महसूस हुआ कि उनकी मेहनत रंग ला रही है और सलमान उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। सलमान जिस स्कूल में पढ़ता था, वहां उसके साथी उसे बहुत पसंद करते थे, मगर कुछ लड़के उससे जलते भी थे। एक रोज स्कूल में एक बच्चा सलमान के बैग में चोरी से एक कीमती घड़ी डालकर मास्टर साहब के पास जा पहुंचा और शिकायत कर दी कि सलमान ने उसकी घड़ी चुरा ली है। मास्टर साहब ने जब सलमान का बैग खुलवाया तो उसमें सच में वो घड़ी निकली। ये तुमने क्या किया सलमान? मास्टर साहब ने गुस्से से पूछा। सलमान हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सर, मैंने ये चोरी नहीं की, मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। सलमान ने सफाई दी, मगर मास्टर साहब ने उसकी एक न सुनी और उसे स्कूल से निकाल दिया। जब सलमान घर पहुंचा तो फातिमा और अहमद उसकी हालत देखकर बहुत परेशान हो गए। सलमान रोते रोते बोला, अम्मी, अब्बू, मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह गवाह है। फातिमा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया तो घबराने की जरूरत नहीं। जो सच्चा होता है, अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। अगली सुबह अहमद सलमान को लेकर स्कूल गया और वहां के हेडमास्टर से सारी बात बताई। हेडमास्टर ने कहा, अगर सलमान बेगुनाह है तो खुद अल्लाह उसे बेगुनाही का सबूत देगा। कुछ ही देर बाद वही बच्चा जिसने सलमान पर झूठा इल्जाम लगाया था, डर के मारे हेडमास्टर के पास आकर सब सच बता दिया। सलमान की बेगुनाही साबित हो गई। हेडमास्टर ने सलमान से माफी मांगी और कहा, बेटा, तुम्हारा सब्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब सलमान घर लौटा तो फातिमा ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, याद रखना, रोजे का सब्र और अल्लाह पर भरोसा ही हर मुश्किल का हल है। वक्त गुजरता गया और सलमान अब 18 साल का हो चुका था। उसकी दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम में भी गहरी दिलचस्पी थी। वो न सिर्फ पढ़ाई में अव्वल था, बल्कि मोहल्ले के हर छोटे बड़े की मदद करने में भी हमेशा आगे रहता था। एक दिन सलमान ने अहमद से कहा, अब्बू, मैं आपकी तरह कारोबार नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं और एक अच्छा डॉक्टर बनूं। अहमद ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तुम्हें इसमें कामयाबी दे। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए मोटी रकम की जरूरत थी, जो अहमद के पास नहीं थी। उन्होंने हर तरफ कोशिश की, लेकिन पैसे का इंतजाम ना हो सका। फातिमा को जब ये पता चला तो उसने रात को नमाज में खड़े होकर रो रो कर दुआ मांगी, या अल्लाह, तूने मेरी कोख को सलमान जैसी नेमत से नवाजा है, अब उसकी ख्वाहिश को भी पूरा कर दे। तू सबसे बड़ा मेहरबान है। कुछ ही दिन बाद एक दिन सलमान के नाम पर एक लेटर आया। वो एक स्कॉलरशिप का लेटर था, जिसमें लिखा था कि सलमान की मेहनत और अच्छे रिजल्ट के बदले उसे मुफ्त में मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिया जा रहा है। अहमद और फातिमा के चेहरे खुशी से खिल उठे। फातिमा ने सलमान को गले लगाते हुए कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे रोजे के सब्र का फल दिया है। कभी ये मत भूलना कि सब्र ही सबसे बड़ी ताकत है। सलमान की मेहनत और लगन रंग लाई। वो अपनी पढ़ाई में अव्वल रहा और जल्द ही डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद सलमान ने फैसला किया कि वो अपने मोहल्ले के गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करेगा। उसके क्लिनिक में हर दिन दूर दूर से मरीज आते और सलमान सबकी मदद करता। एक दिन फातिमा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अहमद बहुत परेशान हो गया। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, मगर कोई आराम नहीं मिला। सलमान ने अपनी मां का पूरा ख्याल रखा, दिन रात उनकी सेवा करता और अल्लाह से उनकी सेहत के लिए दुआ करता। एक रोज फातिमा ने सलमान का हाथ थामते हुए कहा, बेटा, तू मेरी रोजे की दुआ का फल है। मेरा अल्लाह का दिया हुआ सबसे बड़ा इनाम है। मेरी एक गुजारिश है, जब तक जिंदा रहो, रोजे का सब्र और अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़ना। सलमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने मां के हाथ को चूमते हुए कहा, अम्मी, मैं अल्लाह की इस नेमत की हमेशा कद्र करूंगा। कुछ ही दिनों में फातिमा की तबीयत ठीक हो गई।
घर में फिर से खुशियां लौट आईं। अहमद, फातिमा और सलमान जब भी रोजा खोलते तो उनकी आंखों में एक खास चमक होती। वो चमक थी रोजे के सब्र के फल की, जो उन्हें अल्लाह की रहमत के रूप में मिली थी। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है, सब्र करता है और रोजे की हालत में उससे मदद मांगता है, तो उसकी दुआ खाली नहीं जाती। अल्लाह अपने नेक बंदों को ऐसा इनाम देता है जिसकी कोई मिसाल नहीं होती। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।